ऑनर कंपनी जो इंडिया से काफी लंबे समय से गायब थी, अब लग रहा है यहाँ पे कम बैक करने वाली है। इसके जो फोन से बिग बिलियन डे से पहले आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएंगे और इसका जो पहला फोन है शायद वो ऑनर 90 हो सकता है। और इस कंपनी को पता है इंडिया में वापस कौन लेकर आ रहा है, माधव सेठ, जो इससे पहले रियलमी इंडिया के हेड थे, लेकिन वो ऑनर के साथ जुड़ के ऑनर कंपनी को इंडिया में वापस लाने वाले हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, ऑनर कंपनी का जो कमबैक है ना, वो इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। खैर बात करें तो कहानी की शुरुआत तो जून में होती है, जब एक रिपोर्ट से पता चलता है कि माधव सेठ ने रियलमी कंपनी को छोड़ दिया है और यहाँ पे ऑनर कंपनी को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। लेकिन इसको लेकर रियलमी की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही यहाँ पे माधव सेठ रिजाइन कर देते रियलमी से। लेकिन एक बात है कि माधव सेठ ने अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है ऑनर के अंदर है वो, लेकिन उसी के कंपैरिजन में ऑनर के इवेंट्स में माधव सेठ को स्पॉट किया गया। लेकिन सारी बातें यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती। एक और बात आपको बता सकता हूँ मैं कि माधव सेठ यहाँ पे अकेले नहीं है जो कि रियलमी से यहाँ पे निकल के ऑनर ज्वाइन किया। माधव सेठ के साथ 15 ऐसे लोग हैं जो कि रियलमी में काफी अच्छी पोजीशन पर थे, कुछ सीनियर लेवल पर भी थे, और उन्होंने भी रियलमी इंडिया को छोड़ दिया है और ऑनर को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। ये चीज बिल्कुल काल पे और वन प्लस जैसी है, यानी कि जब काल पे वन प्लस में थे और जब निकल के उन्होंने नथिंग खोली तो वो अकेले नहीं गए, अपनी टीम को भी ले गए और बाद में भी काफी सारे लोगों को अपने अंदर ले लिया। सेम कहानी माधव सेठ और ऑनर की भी। माधव सेठ अकेले ने अपनी पूरी टीम के साथ निकले और जिस टीम ने रियलमी को खड़ा किया था, अब वो टीम यहाँ पे काम करने वाली है ऑनर के साथ। अब देख के काफी इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि रियलमी की हालत इस साल उतनी अच्छी नहीं है, फोन्स की भी सेल डाउन हुई है, इवन GT सीरीज भी इस साल तो उन्होंने इंडिया में बिल्कुल ही बंद कर दी है। लेकिन उसी के बाद बात करें तो ऑनर की हालत तो उससे भी ज्यादा खराब थी ना। ऑनर ने तो आखिरी फोन जो इंडिया में लॉन्च किया था वो किया था 2020 में और उसका नाम था ऑनर 9 है, और वो फोन इंडिया में चला नहीं। लगभग 3 साल होने वाले और 3 साल से ऑनर कंपनी ने इंडिया में एक भी फोन नहीं निकाला। देखो सबसे पहले तो कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ऑनर 2013 में शुरू हुई थी और इसे हुआवे ने एक सब ब्रांड के रूप में शुरू किया था जो कि अफोर्डेबल बजट फोन और ऑनलाइन सेंट्रिक होगा। हुआवे प्रीमियम बनाएगा, ऑनर थोड़े बजट पे फोकस करेगा। कहानी बहुत अच्छी चल रही थी 2019 तक और ऑनर और हुआवे मिलके सैमसंग जैसी कंपनी को तो बस हराने वाले थे। लेकिन तभी उस पे यहाँ पे एक बैन लगता है और उस बैन के कारण ये लोग अपने नए फोन्स के अंदर गूगल प्ले स्टोर को यूज नहीं कर पाएंगे, ना ही लेटेस्ट 5G चिप्स को यहाँ पे यूज कर पाएंगे। लेकिन फिर यहाँ पे खबर आती है कि हुआवे ने ऑनर कंपनी को 2020 में बेच दिया। बेसिकली इसे बेचा गया था ज़ाइक्सिन इंटरनेशनल न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, यानी कि ये दिखाने की कोशिश की गई थी जो ऑनर है वो हुआवे का पार्ट नहीं है। लेकिन तब से ये खबरें भी हम सुनने को मिल रही है कि हुआवे है वो इनडायरेक्टली ऑनर को कंट्रोल करता है और ऑनर के फोन में अभी भी पीछे हुआवे ही यहाँ पे काम करता है। लेकिन ऑफिशियल रूप से ऑनर ने इस बात को कभी नहीं माना आज तक, यहाँ तक कि इसका कोई भी ठोस प्रूफ हमें देखने को नहीं मिला कि हुआवे ही कंट्रोल कर रहा है। खैर देखा तो ऑनर कंपनी का पुनर्जन्म तो हो गया और अब अपने नए मालिक के साथ ये लोग मार्केट में नए फोन उतार सकते हैं, प्रोसेसर का भी एक्सेस ले सकते हैं, यहाँ तक कि फोन के अंदर गूगल प्ले स्टोर भी डाल सकते हैं। और इसी के चलते उन्होंने पिछले 2 सालों में फोन्स को लॉन्च करना शुरू किया। जैसे ऑनर ने अपनी मैजिक सीरीज बनाई और भी तरह तरह की चीजें यहाँ पे डिजाइन करी और डेफिनेटली इसने जो अपना कमबैक किया वो काफी स्ट्रॉन्ग किया। यूरोप के अंदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेकर आए, यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट के अंदर भी काम करा। काफी सारे मार्केट में वो ऑलरेडी टॉप 5 पोजीशन को अचीव कर चुके हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। मतलब कंपनी जिसका पुनर्जन्म हुआ है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन सिर्फ एक मार्केट को छोड़ के, और वो है इंडिया। इंडिया की बात करें तो फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन मार्केट है और यहाँ पर किसी स्मार्टफोन कंपनी की प्रेजेंस नहीं है, तो बहुत बड़ी चीज को मिस आउट कर रहे हैं। और ये चीज ऑनर को समझ में आ गई और अब उसे लगता है कि अब इंडिया में कमबैक करना चाहिए। लेकिन हाल ही में हमने ऐसी रिपोर्ट सुनी थी कि रूल्स और रेगुलेशंस में कुछ चेंजेस हो रहे हैं और वो कुछ चेंजेस ऐसे होंगे कि यहाँ पे चाइनीज कंपनीज अकेले इंडिया में ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। अगर उन्हें यहाँ पे काम करना है तो किसी इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि कंपनी के अंदर जो सीनियर लेवल के लीडर्स होंगे जो कंपनी को चलाएंगे वो भी इंडियन होने चाहिए। अब माधव सेठ तो रियलमी को लीड करते थे, लेकिन वहां से जब ऑनर के आ रहे हैं और पूरी जो कोर टीम होगी इंडिया की अगर वो पूरी इंडियंस के साथ होगी तो ये एक चीज हो सकती है जिससे ऑनर यहाँ पे अपना कमबैक करे। हालांकि मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, ऑनर इंडिया में अवेलेबल थी लेकिन इंडिया में इतनी एक्टिव नहीं थी। बेसिकली अपने डिस्ट्रीब्यूटर और पार्टनर्स का यूज करके ये लोग इंडिया में लैपटॉप और अपने एक्सेसरीज को पुश कर रहे थे, लेकिन ये मार्केट बहुत ही कम था और जो मेन मार्केट होता है फोन्स का वो तो बिल्कुल ही खत्म था। लेकिन अब माधव सेठ के साथ मिलकर मोबाइल फोन के बिजनेस में कूदने वाले हैं। अब एक और सवाल आता है कि इंडिया में आखिर इनका पहला फोन कौन सा होगा। इंडिया में इनका पहला फोन हो सकता है ऑनर 90,
कहा जा रहा है कि ये फोन यहाँ पे सितंबर के महीने में देखने को मिलेगा और बिग बिलियन डे के टाइम पे ये फोन की सेल यहाँ पे इंडिया में होगी। कहा जा रहा है शायद ऑनलाइन सेंट्रिक फोन हो, देखते हैं एग्जैक्टली में कैसा रहता है, लेकिन इतना पता है 7 Gen 1 प्रोसेसर होगा और यहाँ पे 200 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। काफी सही चीजें, एक प्रीमियम लेवल का फोन यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल आता है इसकी आखिर कीमत क्या होगी। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि इसकी कीमत 45,000 रुपीज तक भी हो सकती है, और ऐसा यहाँ पे सिर्फ इसलिए हो सकता है क्योंकि ऑनर कंपनी शायद इस फोन को शायद इंडिया में नहीं बनाए, क्योंकि बेसिकली बात है कि ऑनर की तरफ से अभी तक न्यूज नहीं सुनी हमने कि वो इंडिया में अपना फोन बना रहे कि नहीं बना रहे। हो सकता है किसी मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर को ढूंढ रहे हो जो उनके लिए यहाँ पे फोन को बना दे। मतलब बेसिकली ऑनर के लिए आज के समय में कमबैक करना कंपैरेटिवली थोड़ा आसान है। उसके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट्स यहाँ पे रेडी है, बस उन प्रोडक्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो इसे इंडिया के अंदर स्टार्ट करवानी है और उसके बाद यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने सितंबर तक का टाइम चुना है ताकि सितंबर तक सारी चीजें यहाँ पे सॉर्ट आउट कर ले कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कैसे करनी है और उसके बाद एक एग्रेसिव कमबैक कर ले। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर अपने इस फोन को 30,000 रुपीज के सेगमेंट पे लाए तो ये फोन इंडिया में काफी ज्यादा चल सकता है। देखो ऑनर के फोन काफी सारे लोगों ने पास में यूज करे थे, एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा था, लोगों का कैमरा भी अच्छा देखने को मिलता था, और वैसी चीज अगर अभी लोग लेकर आए तो ये मार्केट में काफी अच्छा काम कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है अगर इस फोन की प्राइसिंग गलत हो गई तो। अब देखने वाली बात है कि ऑनर इसकी प्राइसिंग क्या रखता है। इसके साथ ही ये भी बता सकता हूँ आपको कि इसको यहाँ पे सितंबर में ही क्यों लॉन्च किया जाएगा। बेसिकली सितंबर में लॉन्च करने का मेन रीजन ये है कि उसके बाद है फेस्टिव सीजन, और जब इसे लॉन्च किया जाएगा तो फेस्टिव सीजन में इसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे कि शुरुआत में ही सेल वॉल्यूम ये लोग ज्यादा निकालें। यानी कि सितंबर में लॉन्च करके अक्टूबर नवंबर तक इसे काफी ज्यादा बेचा जा सकता है और कुछ मार्केट शेयर ये लोग अपने अंदर ले सकते हैं, जिससे कंपनी को भी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। इसलिए लॉन्च वगैरह की टाइमिंग भी अच्छी है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि एग्जैक्टली में जिस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होगा ना वो एक देखने वाली बात है, क्योंकि अभी जो लीक प्राइस पॉइंट निकल कर है ना उसकी कीमत अभी भी मेरे को थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा लगती है। लेकिन फिर भी अगर मैं पुरानी ऑनर के बारे में बात करूँ तो उसके अंदर एक खास बात है कि वो अपने फोन को काफी सस्ते रेट के अंदर निकाल देती थी, और अगर ऐसा ये काम अगर ये ऑनर भी यहाँ पर करे तो एक काफी अच्छी चीज होगी। लेकिन इसके साथ ही एक और सवाल आता है, वो आता है चाइनीज कनेक्शंस का। आखिर चाइनीज कनेक्शंस का क्या होगा, क्योंकि आज के समय में भी काफी सारे लोग हैं वो चाहते हैं कि हमें नॉन चाइनीज फोन चाहिए, और इन सब का जो इफेक्ट होता है वो ऑनर के ऊपर पड़ सकता है। जिसकी बात करें, ऑनर ने कुछ अच्छे फोन निकाल के लोगों का भरोसा तो जीता था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम तब आई थी जब इसके साथ चाइनीज कनेक्शन निकला, इसके ऊपर बैन हो गया और काफी सारे लोग अब थोड़ा भूल भी चुके ऑनर को। तो अब देखने वाली बात हो कि ऑनर का जो कमबैक होगा क्या इसे वैसे ही सपोर्ट मिलता है जैसे पहले ऑनर को मिलता था या नहीं मिलता। बाद में आप लोगों से एक सवाल है, आप लोग आज के समय में ऑनर के ऊपर ट्रस्ट करोगे, उसका फोन लोगे या नहीं लोगे? ये बात है ना, नीचे कमेंट बताना ना भूलना। थैंक यू, देखने में नेक्स्ट वन में। गुड बाय।